नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। 2 मार्च को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इस सूची में जहां हिंदू पट्टी के 2 अहम राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज्यादातर सांसदों को टिकट दिए गए थे, तो वहीं दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कई सांसदों के टिकट काट दिए गए। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो साल 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। लेकिन इस बार दिल्ली की लोकसभा सीटों से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से एक मनोज तिवारी को छोड़कर सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। पार्टी ने इस बार दिल्ली में जिन नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनमें प्रमुख है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। बांसुरी को मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मीनाक्षी लेखी के अलावा परमेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश बिधूड़ी को भी पार्टी ने टिकट इस बार नहीं दिया है। बीजेपी ने जो सूची जारी की है, उसमें दिल्ली से 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। उसमें बांसुरी स्वराज नई दिल्ली, कमलजीत शेरावत पश्चिमी दिल्ली, रामवीर सिंह बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली और मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली, प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक में शामिल है। इस सूची में बांसुरी स्वराज का नाम आने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता और वर्तमान सरकार में शिक्षा और पीडब्ल्यू मंत्री आतिशी ने कई सवाल उठाए हैं और बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलने को कहा है। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बार बार कोर्ट में देश हित के खिलाफ खड़ी रही हैं, देश के विरोधियों का बचाव करती रही हैं। मैं बांसुरी स्वराज की बात कर रही हूँ। एक वकील जनता के हित की लड़ाई के लिए होता है, लेकिन वो किसके हक की लड़ाई लड़ती आई है। आतिशी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के कानूनी केसों की सूची गिनवाई, जिसमें ललित मोदी का मामला भी शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये व्यक्ति देश के लाखों करोड़ों रुपए गबन करके मामले में फरार है और बांसुरी स्वराज इस मामले में उनका बचाव कर रही थी। इस मामले में ललित मोदी ने ट्वीट कर उनको धन्यवाद भी किया था। इसके बाद आतिशी ने मणिपुर और पंजाब में हुए मेयर चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा में जब 2 महिलाओं को निवस्त्र करके परेड कराया गया, तो इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से बांसुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। ऐसे में वे किस मुंह से नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए महिलाओं से वोट मांगने जाएंगी। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के झूठे मेयर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही थी और इन सभी केसों के लिए बांसुरी स्वराज को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं अपनी उम्मीदवारी पर बांसुरी स्वराज ने बीजेपी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और अगर भारत और दिल्ली की जनता उनको चुनकर लाती है, तो वे पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को संसद में उठाएंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार एंटी करप्शन के मुद्दे पर आई थी, लेकिन आज वो सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे वो शराब घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, नकली दवाओं का वितरण हो, चाहे जल बोर्ड का स्कैम हो या फिर मुख्यमंत्री के आलीशान बंगले का मामला हो। ये बीजेपी या जनता नहीं कह रही है, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि शराब घोटाले में शुरुआती सबूतों उनके नेताओं के खिलाफ सामने भी आ रहे हैं। बांसुरी स्वराज ने अपनी मां को अपनी प्रेरणा बताया और उन्हीं के संस्कारों को खुद का अंश बताते हुए बात को खत्म किया। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर। धन्यवाद।